नमस्कार। मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक सूफी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक लकड़हारा था। वह लकड़ियाँ काट कर और उन्हें बेचकर ही अपना जीवन यापन करता था। समय बीतता गया और वह वृद्ध हुआ। वृद्ध अवस्था में उसके शरीर ने उसका साथ देना बंद कर दिया। कभी बीमारी की वजह से, कभी खराब मौसम की वजह से वह लकड़ियां काटने नहीं जा पाता था। एक बार ऐसा हुआ कि कई दिनों तक लगातार वर्षा हो रही थी, तो वह जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जा पाया। उसे रात को खाली पेट ही सोना पड़ता था, क्योंकि 2 वक्त की रोटी का भी उसका हिसाब नहीं था। जब वर्षा समाप्त हुई तो वह लकड़ियां काटने जंगल में गया। लकड़ियों का गट्ठा जैसे ही उसने अपने सिर पर रखा तो उसे चक्कर आ गया। वह बहुत कमजोर हो चुका था। उसने वह लकड़ियों का गट्ठा एकदम से धरती पर पटक कर मारा और बैठकर रोने लगा। वह बड़ा दुखी हो गया था अपने जीवन से और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अब और नहीं, मैं यह दरिद्र जीवन और नहीं जी सकता। कृपया करके मुझे उठा लीजिए। मेरे जीवन का सार ही क्या है? कृपया करके मुझे उठा लीजिए। संयोग से यमराज वहीं से गुजर रहे थे। उन्हें लगा कि कोई बड़े मन से उन्हें पुकार रहा है, तो वे साक्षात उसके सामने आ गए। यमराज ने आकर लकड़हारे से कहा, कहो भाई, क्या कह रहे हो? क्या बात है? यमराज को देखकर लकड़हारे की तो रूह कांप गई। वह थर-थर कांपने लगा और उसने यमराज से कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो आपको नहीं पुकारा। यमराज ने कहा, नहीं, पुकारा तो था। अब बताओ, क्या कह रहे थे? लकड़हारे ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लकड़ियों का गट्ठा नीचे गिर गया और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने आपको पुकारा। कृपया करके आप यह लकड़ियों का गट्ठा मेरे सिर पर रख देंगे? उसकी यह बात सुनकर यमराज तो जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए वह लकड़ियों का गट्ठा उठाकर उसके सिर पर रख दिया और वह लकड़हारा तो खुशी से उछलता हुआ अपने घर की तरफ लौट गया। जब मौत साक्षात सामने आई तो उसने अपने दरिद्र और कष्टपूर्ण जीवन को ही सहर्ष स्वीकार किया। जन्मों जन्मों से मनुष्य का चुनाव ऐसा ही बना रहा है। उसने मृत्यु की बजाय किसी भी हाल में जीवन को ही प्राथमिकता दी है और कारण मात्र इतना है कि जीते जी कभी मौत की तैयारी ही नहीं की, कभी ध्यान में नहीं उतरे, कभी भक्ति का स्वाद नहीं चखा। अन्यथा बुद्ध पुरुषों ने तो मृत्यु को महामिलन, महानिर्वाण, महामुक्ति, न जाने किन किन प्रिय नामों से संबोधित किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई सजेशंस हों तो कृपया करके उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।